हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेशन कोडर्स। आज की हायरिंग इंदौर एंड भोपाल में है, मतलब भोपाल की भी हायरिंग है। एंड इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस टाइप की हायरिंग है, किस टाइप से आपको अप्लाई करना है। और यदि आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ में ही हमसे और मल्टीपल स्टूडेंट्स से आप इंटरेक्शन कर पाओगे और अपनी क्वेरी को ईजिली रिजॉल्व कर पाओगे। जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, 2026 डिस्कशन बैच, 27 डिस्कशन बैच एंड ऑल जॉब डिस्कशन बैच। ओके। और इसी के साथ गाइस एक मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, यदि आप अभी डेडिकेशन दे रहे हो तो डेडिकेशन कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। क्योंकि अभी हायरिंग ज़्यादा है, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि अभी 15 जुलाई तक हायरिंग आपको मिलेगी। उसका थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएगी, जिससे आपको थोड़ा लॉस लगने लगेगा। इसलिए अभी थोड़ी डेडिकेशन दीजिए और ईजिली आप जॉब क्रैक कर सकते हो। ओके। तो इसी के साथ हम गाइस इस वीडियो में देखते हैं कौन कौन सी जॉब है, किस टाइप से हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले इस वीडियो में नॉर्मल सी चीज़ें हम अपने टॉपिक कवर करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड आपके कॉमन क्वेश्चन एंड रिज्यूम रिलेटेड टिप्स। और साथ में ही आपकी डिमांड पर मैंने भोपाल की भी हायरिंग इंक्लूड की है। ओके। यदि आपकी कोई और डिमांड हो तो आप मेंशन कर सकते हो वो हमें चीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके। सबसे पहले अल्फ़ा विज एक कंपनी है जो कि नॉर्मल कंपनी है, मतलब एक टाइप से एक करियर स्टार्ट करने के हिसाब से एक अच्छी कंपनी बोल सकते हैं। इसमें 0 से 1 ईयर की हायरिंग चल रही है, जो कि वॉक इन डाइव रहने वाली है। ओके। मल्टीपल रोल्स निकाले, PHP इंटर्न, फ्लटर इंटर्न, QA इंटर्न, फ्रंट एंड इंटर्न, पाइथन इंटर्न, मर्न स्टैक इंटर्न। 22 से 25 तक चलने वाली है वॉक इन डाइव। ओके। 11 AM से 6 PM इस टाइम आप जा सकते हो। और साथ ही मैं नंबर मेंशन कर दिए। अब नंबर में मेंशन कर देता हूँ तो उनका यूज करो, क्योंकि बहुत सी बार कंपनी पूरी डिटेल मेंशन नहीं करती, जिससे हमें भी पूरी डिटेल पता नहीं चल पाती है। तो आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो कि किस टाइप की जॉब है, क्या कितना पैकेज ऑफर कर रहे हैं, हर चीज़ आप डिस्कस कर सकते हो, जिससे हर चीज़ की आपको क्लैरिटी रहेगी किस टाइप्स की जॉब है। ओके। एड्रेस हमने मेंशन कर ही दिया, अल्फाबिट टेक्नोलॉजी विजयनगर में है कंपनी है। यदि आप इंदौर की हो तो विजिट ज़रूर कीजिए। ओके। इससे और भी इंफॉर्मेशन मिलती है। आप को दोनों प्रोसेस कर लेनी है। यदि सबसे पहले नंबर पे कांटेक्ट करना है, HR की ईमेल पे कांटेक्ट कर लेना है, अप्लाई तो कर ही देना है। ओके। अप्लाई के लिए जो लिंक है मैंने मेंशन कर दिए यहाँ पर। ओके। दिस वन जो अप्लाई की लिंक है, उसमें आप इस गूगल फॉर्म को भरना पड़ेगा आपको। ओके। इसे आपको नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, करंट एड्रेस, डिग्री, कॉलेज एंड यहाँ पर जो भी पोजीशन आप सेलेक्ट करते हो वो। ओके। आपको अपडेटेड रिज्यूम में एक चीज़ जरूर कीजिएगा, इसे यदि आप नोट जेएस के लिए अप्लाई करते हो तो अननेसेसरी चीज़ें हटा दीजिए। रिएक्ट जेएस वगैरह हटा सकते हो आप, ठीक है ना। यदि आप रिएक्ट जेएस मन की स्किल लगा के रखे हो तो वो हटा सकते हो। ओके। और थोड़ा की पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके। यदि आप चाहते हो एक अच्छी रिज्यूम टेम्पलेट तो आप हमें मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिज्यूम टेम्पलेट्स का एक वीडियो मेंशन कर दूँ, जिसमें 10 से 12 टेम्पलेट है, आप उसको भी देख सकते हो वीडियो कमेंट सेक्शन में। ओके। और गाइस मैं आपको सजेशन दूंगा, कांटेक्ट जरूर कीजिए। यदि नंबर है तो उसका यूज़ जरूर कीजिए और डिटेल लीजिए। उसके बाद यदि जाना चाहते हो तो आप जाइए, नहीं जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी। ओके। और एक चीज़ और, कभी भी किसी भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी कंपनी, कोई कंपनी हो, यदि वो आपसे चार्जेस करती है कि आप चार्जेस तो उसके बाद हम आपको जॉब देंगे, तो मैं ऐसी कंपनी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं कहूँगा गाइस, आप सेल्फ से प्रिपरेशन कीजिए, किसी कंपनी की बातों में मत आइए। जॉब मिल जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखिए। यदि आप किसी कंसल्टेंसी के अकॉर्डिंग जॉब लेना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी। ओके। कि आप उनको पे करना चाहते हो, उसका जॉब लेना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी। मैं इस टाइप की सजेशन नहीं देता हूँ, इसलिए मैं HR के नंबर मेंशन करता हूँ, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। उसके बाद ही आप कंपनी जाओ, विजिट करो। यदि आप इंदौर के हो तो मैं बस एक सजेशन ज़रूर देता हूँ कि हाँ, कंपनी विजिट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंपनी किस टाइप की इन्वायरमेंट है। ओके। सेकंड कंपनी इन्फीडिया है। इसने नॉन टेक के लिए हायरिंग निकाली है। यदि आप नॉन टेक में अपना करियर बनाना चाहते हो, फ्रेशर को 23,000 एंड एक्सपीरियंस को 27,000। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल है। एंड इनसाइड सेल्स एसोसिएट की पोजीशन है। और साथ में ही मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, जिससे आप और भी चीज़ों की इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि किस टाइप का बॉन्ड तो नहीं है। यदि बॉन्ड है तो उसके बारे में, PF कितना डिडक्ट होगा, PF अकाउंट PF मिलेगा या नहीं मिलेगा, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन।
ओके, नंबर गाइस सेव करते रहिए। इन फ्यूचर आपको इम्पोर्टेंट किसी काम के लिए आपको मीन्स इमरजेंसी के लिए इनकी ज़रूरत पड़े तो आप इनका यूज कर सकते हो। सेकंड हायरिंग फिर से आईएमएस की तरफ से है, मतलब अच्छी हायरिंग है, जो एचआर रिक्रूटर की हायरिंग है। यदि आप एचआर में करियर बनाना चाहते हो, ये कंपनी इंदौर की एक अच्छी कंपनियों में से एक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इन ध्यान रखो, क्वालिफिकेशन एमबीए एचआर और इक्विवेलेंट का मतलब होता है इसके सिमिलर, जैसे एमबीए एमटेक एंड अदर। ओके, नंबर मैंने दोनों मेंशन कर दिए जो मेरे पास थे। ओके, और जो मुझे एचआर के मिले। ओके, तो आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, किस टाइप से हायरिंग है, किस टाइप की मतलब प्रोसेस रहने वाली है, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नहीं, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन लीजिए। और दोनों ईमेल पे आपको मेल कर देना है और नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। ओके, अगेन हायरिंग है इन्फिनिटी सॉल्यूशन में। ओके, जो कि एचआर एग्जीक्यूटिव, मार्केटर, प्लेस एग्जीक्यूटिव, ग्राफिक डिज़ाइन, मन स्टेट डेवलपर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। मतलब ऐसे 6 मंथ से 1 ईयर। एंड फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। आई थिंक फ्रेशर का ऐप कट हो गया है। ओके, फ्रेशर्स भी एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हो। वॉकिंग रहने वाली है 22 से 26 तक। ओके, और टाइम रहने वाला है 12 PM से 5 PM। तो ये वॉकिंग ड्राइव है। तो आप पहले, मैं आपको सजेशन हमेशा करूँगा, पहले नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। क्या पता वॉकिंग ड्राइव रहे और उनका पेमेंट काफ़ी कम रहे जो आपको पसंद ना आए। ओके, या फिर उनके कुछ और स्ट्रेटेजी हो, मतलब कुछ अलग, बहुत सारे लोग मेंशन नहीं करते हैं। तो आप नंबर पे कांटेक्ट पहले कीजिए। ओके, और यदि आप इंदौर से हो तो कंपनी डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, यदि आपका कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और यदि कोई कंपनी आपको ज्वाइनिंग देती है और बस वो आपको सिर्फ फ्री में काम करवा रही है, ये बहुत कम पे कर दे, तो मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बस बॉन्ड वगैरह साइन मत करना। जैसे ही आपको नेक्स्ट कंपनी मिलती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप स्विच कर देना। ओके, जैसे आपने देखा है इसमें 6 मंथ से 1 ईयर मांगा है, तो 6 मंथ आपके पास कम से कम एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो होगा, आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा, किस टाइप से इंडस्ट्री में वर्क होता है। जो आपका स्मॉल स्टार्टअप का एक्सपीरियंस होगा, जो कि थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओके, आपका रिज्यूम इंप्रूव हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती है। तो पर्सनल सजेशन तो मैं यही दूंगा, पे कभी मत करना किसी कंपनी को। पेमेंट यदि कम देती है कंपनी तो एक्सेप्ट कर लेना अभी स्टार्टिंग में। और यदि मान लो आपके पास अर्जेंट ही है बहुत, तो मैं बोलूँगा किसी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वो पे नहीं भी करते, थोड़ा बहुत सीखने को मिल रहा है तो सीखो, लेकिन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखते रहो। उस कंपनी में यदि आप ऐसे जा रहे हो तो उस कंपनी में जितना हो सके उतना अपनी स्किल को मिस से इन्हांस करो, मतलब सीखो। ओके, इस टाइप से। जी, अगेन एचआर, मतलब बहुत सारी एचआर की हायरिंग है। मैं बहुत सारी मेंशन भी नहीं किया हूँ, बहुत सारी एचआर की हायरिंग है। यदि बहुत सारे लोगों ने एचआर के मेंशन किए थे, इसलिए मैंने एचआर की भी हायरिंग मेंशन की है, मतलब इसमें इंक्लूड की है। तो फिर से जियो से 1 ईयर की हायरिंग है। और यहाँ पर जो गुड वाइब्स प्लेसमेंट सर्विस है, उसमें डायरेक्ट आपको जाना है और डायरेक्ट मतलब इंटरव्यू दे सकते हो आप, उस टाइप की हायरिंग है। एमबीए, एचआर और इक्विवेलेंट कोई भी। अब फीड बॉक्स की तरफ से दिखा रहे हैं कंटेंट राइटर। इनने पैकेजिंग मेंशन कर रखे हैं 2.8 LPA से 3 LPA, BDA 4.2 से 4.8, ग्राफिक डिज़ाइन 3 LPA से 4.2, HR इंटर्न कुछ मेंशन नहीं किया इनने। ओके, फ्रेशर्स से 1 ईयर एक्सपीरियंस दो के से मैं इसमें आई थिंक MBA HR इक्विवेलेंट हटाना भूल गया, इसमें नॉट मेंशन है। आप कुछ मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड नंबर नंबर मैंने दे ही दिया है, आप कांटेक्ट कीजिए, पहले डिटेल लीजिए, उसके बाद आप हर चीज़ कर सकते हैं। अप्लाई तो कर ही दीजिए, उसके साथ साथ डिटेल भी ज़रूर लीजिए कि किस टाइप से हायरिंग करने वाली है, क्या बेनिफिट और मिलेंगे, पीएफ अकाउंट, मतलब पीएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस टाइप की प्रोसेस रहने वाली है, हर चीज़। ओके, तो आप डिटेल में पूछ सकते हो, मैंने नंबर मेंशन कर दिया है। टेक होराइजन ने भी हायरिंग निकाली, उनका भी नंबर मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए हायरिंग है। यदि आप नोट जेएस, रिएक्ट जेएस में अपना करियर, मतलब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं हम भोपाल पे आने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। इंदौर की बहुत सारी हायरिंग चल रही है, आज सुबह मैंने डाली थी, यदि आपने इस वीडियो नहीं देखा है देख लिए। 2 फर्म्स की तरफ से भी हायरिंग है, जो काफ़ी मास हायरिंग के हिसाब से निकाली, मतलब हायरिंग अच्छी है इसकी। और साथ में CIS और
की तरफ से भी हायरिंग चली रही है, मैंने बताया भी था 3 साल का बॉन्ड वो बोल रहे हैं, तो आपकी मर्जी है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें पूछ कर ही उसको ज्वाइन करो कि पर्टिकुलर हर एक ईयर ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, आप उस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो टेस्टर फील्ड में, जो वो क्या कहते हैं टेक फील्ड है, मतलब वो आपको पाइथन वगैरह वो ऑटोमेशन टेस्टर बनाना चाहते हैं, ओके, जो कि टेक होता है, तो हर साल ग्रोथ मिलेगी। दूसरी चीज़, यदि आप उसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, तो यदि आप इन सब चीज़ों के लिए एग्री हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब आ जाती है अभियांत्रिकी। सबसे पहले मैं भोपाल की हायरिंग बताने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, भोपाल में बहुत कम टेक कंपनी है, इसलिए आप एक्सपेक्टेशन मत रखना ज़्यादा हायरिंग की। दूसरी चीज़, यदि आप फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो मैं भोपाल सजेशन आपको नहीं करूँगा, ओके, क्योंकि भोपाल इंटर्नशिप के हिसाब से अच्छा है। वहाँ पर आपको छोटी छोटी कंपनी ज़्यादा मिलती है, जो कि आपको बहुत कम पैकेज देती है, जो कि इंटर्नशिप के हिसाब से सही है। बहुत से मिलता भी है, बहुत से नहीं भी मिलता है, तो वो डिपेंड करता है भोपाल की कंपनी पर। यदि आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, यदि आप 27 बैच के हो, तो आप इस टाइप की भोपाल की कंपनी देख सकते हैं, जिसमें 10 से 15-20 हज़ार ही रुपये आई थिंक मिलते हैं। अभियांत्रिकी टेक्नोलॉजी, जिसमें यूएक्स डेवलपर एंड जावा डेवलपर की हायरिंग है, फ्रेशर्स की है। नंबर मैंने मेंशन कर दिया, सबसे पहले नंबर को यूज करना सीखो गाइस, ओके। मेल भी मेंशन कर ही दिया है और कंपनी का एड्रेस भी मेंशन कर दिया, आप कंपनी के एड्रेस पर भी जा सकते हो, ऋषि बिजनेस पार्क, ओके। एंड नंबर भी मेंशन कर दिया है, HR को मेंशन भी कर सकते हो, HR@अभियांत्रिकी-tech.com। और ध्यान रखो, यहाँ पर लोकल कैंडिडेट्स की को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, तो यदि आप लोकल कैंडिडेट हो तो रिज्यूम में भोपाल मेंशन कर देना, ओके। नेक्स्ट हायरिंग है इनोइस, ओके, सॉल्यूशन की तरफ से, जहाँ पर ट्रेनी एंड जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की हायरिंग ने मेंशन कर दिया 10,000 से ऊपर नहीं मिलेगी आपको, 10,000 ही मिलेंगे, ओके। और यदि आप इंटेंसिव करना चाहते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, ओके। अब इनको आप मेल भी कर सकते हो, भोपाल की हायरिंग रहने वाली है। और अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा अप्लाई लिंक, ओके। आपको जाना है यहाँ पर देख लेना, 0 से 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इनने, ओके। फ्रेशर्स के लिए 10,000 एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके लिए उनकी स्किल पर डिपेंड करेगा उनको कितना पैकेज मिलने वाला है, ओके। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके गाइस। Thank you so much for watching this video. Bye bye and take care.